डॉक्टर साहब देखते नहीं ना क्या हुआ। कपूर लेके डॉक्टर आ गए। डॉक्टर साहब ये बोल क्यों नहीं रहा कपूर? सॉरी, इनकी डेथ हो चुकी। लगता है इनका कोई भी नहीं है, लावारिस लाश है। जिस तरह तो ये सड़ जाएगी। ऐसा करते हैं, चल किसी ज़कात खैरात वाले से कफन दफन का बंदोबस्त कर। रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, चंद से शीशा गिरा, नेज़ा रेज़ा हुआ, दिल था खाना बदोश, कब से घर मिला। एक तकदीर है, एक तुम हो वजह। एक तकदीर है, एक तुम हो वजह। अरे कोई है, मदद करो, खुदा के लिए कोई मदद करो। अरे मेरी बच्ची, अरे अल्लाह के लिए कोई मदद करो। अरे अल्लाह के लिए कोई मेरी मदद करो, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी। अरे कोई है, अरे भाई कोई है, मेरी बच्ची को बचा लो। अरे मेरी मदद करो। माँ क्या हुआ? बचा लो। अरे पता नहीं मेरी बच्ची को क्या हुआ ऐसे? मेरी बच्ची को कुछ हो गया। चंदा, अरे कौन हो तुम भाई? चंदा क्या हुआ तुम्हें? अरे मेरी बच्ची को हाथ क्यों लगा? चलो उठो चंदा। अरे कौन हो तुम? मेरी बच्ची को हाथ क्यों लगाया? चंदा मैं आ गया हूँ, देखो मुझे। एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस जल्दी से। चंदा मैं आ गया। चंदा कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। चंदा क्या हो गया? चंदा प्लीज बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ। क्या हुआ? क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स? कह रहे हैं टेंशन और कमजोरी की वजह से तबीयत खराब हुई है, ड्रिप लगाइए। कह रहे हैं फिक्र की बात नहीं है, ठीक हो जाएगी। हमारा तो सब खत्म हो गया अम्मी। जिसको पैसे दिए थे वो इनकार कर रहा है बस वापस करने से। अच्छा बस, जिंदगी अभी आज से शुरू करनी है। अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सब तो ठीक है लेकिन चंदा कुछ नहीं होगा। चंदा मैं आ गया। चंदा प्लीज आगे खोलो। चंदा मैं आ गया। चंदा क्या हुआ? चंदा क्या हुआ है? डॉक्टर प्लीज ये देखे ना। ये चंदा प्लीज हम देख रहे हैं। प्लीज आप बाहर बैठिए। प्लीज इसको देखे ना प्लीज आप बाहर चेक करें तो क्या हो गया। आप प्लीज बाहर। क्या हुआ उसे? क्या हुआ चंदा को? क्या किया तुमने उसके साथ? होश में तो हो, अस्पताल में खड़ी, आहिस्ता बोल। हमने आप इससे पूछे क्या हुआ है। अगर चंदा को कुछ हुआ ना, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। चंदा को कुछ हुआ तो मैं क्या करूं? मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा। अब तुम आए, प्लीज दुआ करें चंदा ठीक हो जाए। हमें सब पता चल चुका है कि आपका कोई कसूर नहीं था। सारी गलती मेरे मामा बाबा की। जाने अनजाने में मैंने और चंदा ने आपके साथ बहुत ज्यादती की। प्लीज हो सके तो हमें माफ कर। डॉक्टर साहब कैसी है चंदा? पेशेंट को होश आ गया, आप लोग मिल सकते हैं, लेकिन प्लीज कोई एक बंदा भेजो। हमें आप चाहिए।
बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है इस पूरे मामले में सारा कसूर तुम्हारा है। रिश्ते से इनकार अगर एक बार कर दिया था, दोबारा भेज देते। गलतफहमी थी ना, दूर हो जाती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब उल्टे तरीके से ही करना था। अम्मी 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 आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना अम्मी? अम्मी आप कहीं नहीं जाइएगा अम्मी। अम्मी अम्मी आप कहीं नहीं जाइएगा। चंदा मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। बस बस मेरी बात सुनो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर देखो। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब्बू क्या कहते थे तुम्हारे बारे में? हाँ, मेरी बहादुर बेटी है, मेरी हिम्मत वाली बेटी है, यही कहा था ना उन्होंने। अब तुमने बहादुर बन के दिखाना है तुमने। रोना बंद करो, मैं कह रही हूँ तुम्हें, रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आ गई हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कहीं नहीं जा रही। देखो अपने भाई को, देखो सर, हालत देखो इसकी। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने? घर में आप देखती नहीं ना, घर में कैसे फिरती थी, हम पे रोब जमाती थी, हमें कहती थी कि मैं सबसे अच्छी हूँ, सबसे प्यारी है। अब्बू भी सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया। मैं डॉक्टर से पूछ के आता हूँ कि इस बंदरिया को यहाँ से भेज सकते हैं। और मैं आऊं तो ये रोना धोना बंद रखो। अच्छा, भी रोना बंद करो, घर चलेंगे। तुम्हारी भाभी यहाँ दाखिल है, वो उसकी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी तो मैं लेके आई थी, मैं उसे देख के आती हूँ। चंदा बस, मैंने कहा है ना मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तुम्हें अपने साथ लेके घर जाऊंगी। रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, छन से शीशा गिरा, रेजा रेजा हुआ, दिल था खाना बना, कब उसे घर मिला, एक तकदीर है, एक तुम हो वजह, एक तकदीर है, एक तुम हो वजह। सबको और सब कुछ छोड़ आया हूं मैं। तुम्हारे जाने के बाद एहसास हुआ, इसे मैं नफरत समझता था, वो तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत। इतनी मोहब्बत करता हूं मैं तुमसे, तुम जिद में और तुमसे बदला लेने में कभी याद ही नहीं रहा। मैं तो तुम्हारे नफरत के भी काबिल नहीं हूं। गलत किया, बुरा किया, बहुत बुरा किया मैंने। प्लीज प्लीज मुझसे मुंह तो ना मोड़ो। सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं और यही मेरी हकीकत है। नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर।
मेरी यही सजा है कि मैं अब तन्हा जिंदगी गुजारूं। तुम चली जाना अपने घर वालों के साथ। हमेशा मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की है, मेरा घर बर्बाद कर दिया, अपने बड़े भाई की जान ले ली। और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैंने भाई साहब की जान ले ली, वो तो मेरा एक थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सका, मर गया। इस पर मेरा क्या कसूर? कुछ हकीकत थी मगर कुछ थी गलत फहमियाँ, जो हमारे तुम्हारे हर पल रही दरमियाँ। क्यों गिला ना किया, रह गया ये गिला, जिंदगी ही थी क्या, जिंदगी की सजा। आपकी पसंद के दाल चावल बनवाए हैं, जल्दी से खा लें गरम गरम। भूख नहीं है मुझे। आप भी ऐसे तो नहीं करे ना, रात से कुछ भी नहीं खाया है आप। चंदा, कुछ खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? दिल नहीं चाह रहा खाने का। क्यों तंग कर रही हो अम्मी को? खाना क्यों नहीं खा रही? लाई मुझे दे, मैं खिलाता हूं। मेरा दोस्त है ना इमरान, जिसके घर पे निकाह किया था हमने, उसके घर में पोर्शन खा ली, मैंने किराए पे ले लिया, थोड़ा बहुत सेट भी कर लिया है। तुम ठीक हो जाओगी ना तो अपने घर में शिफ्ट हो जाए। नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। इसका मतलब है कि तुमने अभी तक माफ नहीं किया मुझे। डर लगता है, खौफ आता है मुझे। क्यों? एक बार फिर अगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया तो? वादा करता हूं तुमसे, अब छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर मर गया तो शहाब, रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, चंद से शीशा गिरा, रेजा रेजा हुआ। भूख लग रही है बहुत, खाना नहीं खिलाओगे? कब से घर मिला, एक तकदीर है, एक तू। एक
शैतान से इंसान मेरा बाप नहीं सकता। शर्म आती है मुझे अपने आप को आपका बेटा कहते हुए। अब लग रही है ना मेरी आप में? थोड़ा सा मुस्कुरा दे प्लीज। लालची नहीं हूं। जो आपसे मोहब्बत करती थी, पसंद करती थी उसे, अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहती थी। क्या एक लड़की को इतना भी हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की शादी कर सके? बिल्कुल हक है, लेकिन आपका तरीकेकार गलत था। वालिदैन का दिल दुखाकर नए रिश्ते नहीं जोड़े जाते, और वालिदैन की नाफरमानी तो खुदा को सख्त नापसंद है। खैर, अब आपको मुस्कुराना है, खुश रहना है, क्योंकि कठिन वक्त खत्म हो चुका है। और देखिए हमें कितना मजबूत बना कर गया है। बस दिलों में गलतफहमियों को जगह नहीं देनी। जानती हूँ, क्योंकि गलतफहमियां माँ बाप बहन भाई सबके दरमियान फासले पैदा कर देती। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माफ कर दो, माफ कर दो। अक्स चुनते हुए छन से शीशा गिरा, रेजा रेजा हुआ दिल नहीं आ रही, नहीं आई, अभी हंसी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी, अभी आ। दानिश, दानिश,
मेरा बेटा दानिश। दानिश, मेरा बेटा दानिश। हाँ? हेलो। गफूर साहब के इंतकाल का बहुत अफसोस है। वफ़ात अमल हुआ। जिसने भी मेरा और गफूर का हाल देखा होगा, इबरत ही हासिल की होगी। चंदा, हमने तुम्हारे बाप के जनाजे पे आखिरी बार तुम्हें अपने बाप की शक्ल नहीं देखने दी थी ना। देखो, इसलिए गफूर को भी अपने बेटे का कांधा भी नसीब नहीं हुआ। ज़कात और खैरात का कफन गैरों के हाथों कब्र में उतारा गया। चंदा, तुम्हारी अम्मा बेकसूर है। मैंने और गफूर ने उनसे रिश्ते को इनकार करने को कहा था। हम चाहते थे कि शाहब को लगे कि तुम लोगों ने इनकार किया, कि तुम बहुत दफा तुम्हारी खुशियों की भीख मांगने हमारे दरवाजे पे आई थी, लेकिन हमने धुतकार के भेज दिया। एक माँ को उसकी बेटी की नजरों में और एक बीवी को उसके शौहर की नजरों में बुरा बनाने का गुनाह हमने किया था। अम्मी ने किया था। हम माफी के काबिल तो नहीं है, लेकिन मेरे और मेरे शौहर की आखिरत आसान करे। हम दोनों को माफ करते, हम पे रहम करें, माफ करते हमें, माफ करते हमें, माफ करते। कुछ हकीकत थी मगर कुछ थी गलत फहमियाँ, जो हमारे तुम्हारे हर पल रही दरमियाँ। क्यों गिला ना किया, रह गया ये गिला। जिंदगी ही थी क्या, जिंदगी की सजा। दिल था खाना बदोश,
से घर मिला, एक तकदीर है, एक तुम हो वजह। रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, चंद से शीशा गिरा, नेज़ारे हुआ, दिल था खाना बदो। दानिश, मेरा बेटा दानिश, मेरा बेटा दानिश, मेरे बुढ़ापे का सहारा दानिश। तो तुम कोर्ट में मिलेंगे, आपकी सारी बुराइयों की गवाही दूंगा मैं, लड़ूंगा मैं आपसे, डट के मुकाबला करूंगा आपका। नहीं दानिश, मैं अपने बेटे से नहीं लड़ सकता। बोला कोई अपने बेटे से कैसे लड़ सकता है? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे से नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता मैं अपने बेटे से। मैं अपने बेटे से कैसे लड़ूंगा? नहीं मैं नहीं दानिश, मैं नहीं लड़ सकता, अपने बेटे से नहीं लड़ सकता, मैं नहीं लड़ सकता, नहीं लड़ सकता मैं अपने बेटे से, नहीं मैं नहीं लड़ सकता। मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो इस वक्त। बच्चों के लिए एक बाप का साया कितना जरूरी है, हमसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता। तुम फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चाचू मिल जाएंगे। इससे सोचो, शायद उन्होंने जो गलतियां की थी, जो बीज बोए थे, उन्हीं को काट रहे होंगे। दानिश, तुम अकेले नहीं हो। इधर देखो, हम है ना, तुम्हारा बड़ा भाई हूं, फैमिली है तुम्हारी। हम मिलकर ढूंढेंगे चाचू को और कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो गलतियां की वो माफ करते। बस इस वक्त तुम्हें हौसला कर। देखो ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय और इसको मुझे दो। बाबा, ये बताओ कि आज हूर ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? बिल्कुल भी तंग नहीं किया। अच्छा तुम रात को तैयार हो जाना, बाहर खाना खाने चलेंगे। जी नहीं, फजूल खर्ची नॉट अलाउड। तुम्हारे लिए पुलाव बनाया है मैंने, वही खाओगे तुम। अब क्या पुलाव खाना पड़ेगा? हाँ ना हूर, पापा पुलाव खाएंगे ना। मैं चाय लेके आऊँ तुम्हारे? थैंक यू चंदा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया और मैं जानता हूँ घर वैसा नहीं है जैसे तुमने सोचा, लेकिन मुझसे वादा करो, तुम्हें और हूर को बिल्कुल वैसा कर दूंगा जैसे तुमने चाहा था। क्या कह रहे हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। और एक बात मुझे समझ आ गई है, रिश्तों में अगर पाकीज़गी और सुकून ना हो तो ये आसाइशें, रुपया, पैसा, कोई चीज मायने नहीं रखती। तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। थैंक यू।
दानिश! दानिश! बेटा, दानिश, मैं तुझसे लड़ नहीं सकता। बेटा, अपने बाबा को माफ कर दे, माफ कर दे। दानिश, दानिश, बेटा मुझे माफ कर दे। नहीं मुराद साहब, मैं तुझसे लड़ नहीं सकता। दानिश! दानिश, अपने बाबा को माफ कर दे। दानिश, दानिश! सब्र करो, जो अल्लाह की मर्जी। ताईजान मैं जानता हूँ अब्बू ने जो कुछ किया गलत साफ जाती थी, लेकिन अब वो उस दुनिया में ही नहीं रहे। उनको अपने किए की सजा दुनिया में ही मिल गई थी। जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे उसको खो दिया। मैं जुदाई नहीं सह पाया, नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप मेरे अब्बू को माफ कर दें। कितना खुशकिस्मत था मुराद, ऐसी औलाद दी जिसके मरने के बाद भी उसकी बख्शिश के लिए हाथ जोड़े बैठा है। मैंने उसे कब का माफ कर दिया है। हमारी नई जिंदगी की नई शुरुआत मुबारक। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। जी हम पहुंच रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं, देर हो रही है। सितारा, एक बार मेरी तरफ तो देखो। चलना चाहिए हमें। सिर्फ एक बार। देखिए एक बार। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। कहाँ हो तुम लोग? अपने बच्चे का कोई होश है भी कि नहीं? छोटू तंग कर रहा है आपको। उसकी उम्र है तंग करने की। अब आप दादी हैं, आप ही को संभालना है। नहीं, लेकिन अब इतनी देर हो गई है, घर नहीं आना क्या? नहीं नहीं, आ रहे हैं, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। और आपके लिए एक सरप्राइज भी लेके आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। खुदा हाफिज। ओके। बाबर, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा है कि हमारी अपनी गाड़ी है। अच्छा, हाथ लाओ आगे। अब आया यकीन? हाँ। अरे क्या हुआ? मैं गाड़ी चलाऊंगी। क्या क्या पागल हो गई हो तुम? तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? नहीं, लेकिन मेरी अपनी गाड़ी, आप मुझे चलाना सिखा देंगे। नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सुनो, मेरी बात सुनो।
इरम, हमारा अब एक छोटा सा बेटा भी है, उसके बारे में सोचो। अगर हमें कुछ हो गया खुदा न खास्ता तो। बाबर मेरा यकीन करें हमें कुछ नहीं होगा। अब इतनी देर खड़े बातें करें, मुझे गाड़ी चलाना सिखा दे। वक्त के साथ साथ खूबसूरत तो हो गई हो, लेकिन जिद्दी भी होती जा रही हो। अरे यार, तुम भी ना कुछ करवाओगी। अभी तो गाड़ी खरीदी है। अच्छा अच्छा अच्छा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? ये तुम ब्रेक पे पैर रखो, ब्रेक पे पावर। ठीक है? ब्रेक पे पैर रखो और ब्रेक पे पैर रखने के बाद क्लच क्लच और मेरा मतलब गियर लगाओ, गियर, ठीक है? हाँ, लाइट्स ऑन। कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? हाँ, चलो अब बिस्मिल्लाह पढ़ के चला लो। चलो चलो जल्दी, एक्सेलरेटर। कुछ नहीं होता बाबर। आहिस्ता देखो, सीधी करो। अरे सीधी करो, मरवा दोगी हमें। मंसूर, आपके बिना राहें तो कठिन थी, मगर मैं हालात का मुकाबला करती चली गई। बीवी और माँ होने की हैसियत से बस मैं इतना ही कर सकती थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बच्चे आज बहुत खुश हैं और अपनी जिंदगियों में मुतमईन भी हैं। चंद से शीशा गिरा। आप ठीक ही कहते थे कि अगर औलाद राह रास्त पे चलते हुए दुनिया में खुश है तो समझो माँ बाप को दुनिया में ही जन्नत मिल गई। एक तुम हो वजह, एक तुम हो वजह। रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, चंद से शीशा गिरा, रेज़ा हुआ। एक तकदीर है, एक तुम हो वजह।